अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक। 7 की एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे। एक्सरसाइज़ेज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी लर्निंग को बहुत मौसर बनाती हैं कि जो भी चीज़ें नई आपने सीखी होती हैं, उनकी प्रैक्टिस बखूबी हो जाती है और लेवल 3 का टेस्ट आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले एक्सरसाइज़ में कहते हैं रीड द फॉलोइंग फ्रेजेज़ एंड सेंटेंसेस अलाउड ईच एन का मतलब होता है पहले। 工作以前 मतलब काम से पहले, 2年以前 2 साल पहले, 以前的事 पहले की बात, पहले का मामला, 以前他在哪儿工作 पहले वो कहाँ पे काम करती थी। 久 का मतलब यहाँ पे है लॉन्ग, 不久 मतलब नॉट लॉन्ग, 很久 वेरी लॉन्ग, 好久不见 ये कब कहते हैं जब आप काफ़ी देर बाद किसी से मिलते हैं। 好久不见 你们唱了多久 आपने कितनी देर गाना गाया। 你们唱了多久结婚 结婚了 मीन शादी कर लेना, शादी हो जाना। 没结婚 शादी नहीं हुई। 下个月结婚 अगले माह शादी है। 我跟小丽下个月结婚 मेरी शौली के साथ अगले माह शादी है। ये सारी एक्सरसाइज आपको पहले खुद करनी चाहिए, उसके बाद आपको ये वीडियो लेसन देखना चाहिए। 迟到 का मतलब होता है लेट पहुंचना। 迟到了 मीन के लेट हो गया। 别迟到 लेट मत होना। 迟到5分钟 5 मिनट लेट हो गया। 你怎么迟到了 तुम लेट क्यों हो गए। 课 का मतलब है क्वार्टर यानी 15 मिनट। 一刻钟 एक क्वार्टर। 7点一刻 7:15 7:15 8点3刻 मीन के 8:45 你迟到了一刻钟 तुम 15 मिनट लेट हो। ये हमारी होगी पहली एक्सरसाइज। दूसरी है हमने खाली जगह पूर्ण करनी है। पहले नंबर पे पहले हम ये वर्ड्स ऊपर देख लेते हैं। 以前 का मतलब हमने ऊपर देखा पहले। 同事 होता है कोलीग। 兴趣 मतलब इंटरेस्टेड। 欢迎 होता है वेलकम और 差 मतलब कम। ये लफ्ज़ हमने पहले देख लिया। अब सेंटेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा ठीक अपना जवाब। जो भी हमने नए लफ्ज़ लेसन के अंदर सीखे हैं वो सारे हम इस तरह एक्सरसाइजेज़ में बार बार यूज़ करेंगे तो हमें वो लफ्ज़ भी आ जाएंगे और उनका इस्तेमाल भी करना आ जाएगा। पहले नंबर पे है 小明每天都听歌 小明 हर रोज़ गाने सुनता है। 对音乐有什么什么什么 对音乐兴趣 उसको म्यूज़िक में दिलचस्पी है। हमें क्यों फ़ौरन से जवाब मिल गया क्योंकि अभी हमने ये लफ्ज़ पढ़े हुए थे। नंबर 2 पे है 我给你介绍一下 मैं तुमसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। 这是我的 ये मेरा क्या है 这是我的同事 ये मेरा कोलीग है शौ वांग का इंट्रोडक्शन करवा रहा है किसी के साथ। नंबर 3 पे खाली जगह वाले हैं 你来我家玩 तुम मेरे घर आओ तो यहाँ पे 欢迎你来我家玩 अपने घर में उसे दावत दे रहा है। नंबर 4 पे है 我是什么什么10分8点到公司的 मैं差 यहाँ पे आएगा छा 我是差10分8点到公司的 मतलब मैं 8 बजे से 10 मिनट पहले कंपनी में पहुंच गया था। 来中国什么什么来中国以前 चाइना आने से पहले 我学了1年汉语 मैंने 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी। चाइना आने से पहले मैंने 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी। आगे की खाली जगह करने से पहले हम अगेन से वर्ड्स को देख लेते हैं। इन हांग होता है बैंक, चेहुन यानी शादी, छिताओ लेट होना, चे टू रिसीव और पन होता है हाफ। नंबर 6 में एक एक्टर कहते हैं
你今天怎么迟到了 आज तुम लेट कैसे हो गए हो। तो बी कैरेक्टर कहता है 对不起 सॉरी 我起晚了 मैं लेट उठा था। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे ना, तो जो जो आप वर्ड यूज़ कर लेंगे उसको मार्क कर दें, निशान लगा दें, ताकि बाकी के सवालों के जवाब ढूंढते हुए आपकी तवज्जो ऑलरेडी जो आपने यूज़ कर लिया उसकी तरफ ना जाए, इससे आपका टाइम बचेगा। नंबर 7 में ए कैरेक्टर कहते हैं 你现在要去哪儿 अभी तुमने कहाँ जाना है। तो बी कैरेक्टर कहते हैं 我去机场一个朋友 मैंने एयरपोर्ट जाना है एक दोस्त को रिसीव करने। 我去机场接一个朋友 मैंने एयरपोर्ट एक दोस्त को रिसीव करने जाना है। नंबर 8 पे एक कैरेक्टर कहते हैं 比赛什么时候开始 मैच कब शुरू होगा। तो बी कैरेक्टर बताता है 10点半 10:30 बजे। नंबर 9 में है एक कैरेक्टर कहता है 请问哪儿有什么什么银行 बैंक कहाँ पे है। तो बी कैरेक्टर बताता है 一直往前走 कंटिन्यूसली सीधा जाते जाएं 超市的旁边 और सुपरमार्केट के साइड पे बैंक है। नंबर 10 में एक कैरेक्टर कहते हैं 下个月我们就要结婚了 अगले माह हम शादी कर रहे हैं। शमा बी कैरेक्टर कहता है क्या 你们不是刚认识吗 आपकी तो अभी नहीं एक दूसरे से जान पहचान हुई। सेंटेंस पैटर्न्स भी ऑलमोस्ट वही हैं लेसन वाले, और वोकैबुलरी तो बिल्कुल ही वही है, तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द न्यूली लर्न लैंग्वेज पॉइंट्स एंड वर्ड्स। मैं हमेशा आपको ये मशवरा दूंगा, पहले ये आप खुद करें, बाद में वीडियो में देखें कि आपके जवाब दुरुस्त थे या नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस से आपकी लर्निंग अच्छी होगी। सबसे पहले ये पिक्चर को देखते हुए एक एक्टर कहता है तो ख्वाह श्यार दयाला, मतलब कि 12 बजने वाले हैं। हम ये घड़ी में देख सकते हैं कि 12 बजने वाले हैं। ख्वाह छुई जाओ बा, जल्दी से जाके सो जाओ। तो बी कैरेक्टर कहता है 我再玩10分钟 मैं 10 मिनट और खेलूँ ज़रा। तो एक कैरेक्टर कहता है 你已经玩了好几个小时了 तुम ऑलरेडी काफ़ी घंटे खेल चुके, बोले अम्मा तुम्हें थकावट नहीं हुई। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 我特别感兴趣 मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये पिक्चर से हम देख रहे हैं कि ये कोई गेम खेल रहे, तो हम यहाँ पे कहेंगे 我对电脑游戏 या फिर 我对游戏 ये भी कह सकते हैं। बेहतर है कि 我对电脑游戏特别感兴趣 यानी कि मुझे कंप्यूटर गेम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इत्यादि बोले मैं बिल्कुल भी नहीं थका। तो जिस काम में इंसान को दिलचस्पी हो जाए, वाकई वो जितने घंटे मर्जी करे इंसान थकता नहीं है। तो आपको चाहिए कि चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखना, चाइनीज़ लैंग्वेज को भी अपना शौक बना लें ताकि आप पढ़ते हुए आप थके ना। ये सेकंड नंबर पे देखते हैं, एक एक्टर कहते हैं 你一直在这家公司工作吗 क्या तुम मुसलसल इसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 对 यानी यस। 我已经 मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 在这工作3年了 मुझे ऑलरेडी यहाँ पे काम करते 3 साल हो गए। या फिर हम कह सकते हैं 我已经在这工作4年了 4 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए। तो एक एक्टर फिर से एक क्वेश्चन करता है। एक एक्टर कहते हैं 你对 हम कह सकते हैं 你对这个工作满意吗 या फिर 你对这个工作感兴趣吗 感兴趣बेहतर है, क्योंकि हमने लेसन में जो रिसेंटली वर्ड्स हैं और जो पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए लिखना है। तो यहाँ पे हमने 感兴趣 भी पढ़ा है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है
我特别喜欢我的工作 मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। नेक्स्ट आगे नंबर 3 में एक एक्टर कहता है वे हेलो 你在哪儿呢 तुम कहाँ पर हो। तो बी एक्टर जवाब देता है 我可能会晚什么什么我可能会晚晚यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं晚20分钟 मैं शायद 20 मिनट लेट हो जाऊं या फिर 我可能会晚1个小时 मैं शायद 1 घंटा लेट हो जाऊं। तो एक एक्टर फिर कहता है 快点吧 कि ज़रा जल्दी करो 我已经等了 मैंने ऑलरेडी वेट कर लिया है। हम यहाँ पे कह सकते हैं 10分钟了 10 मिनट या फिर 1个小时了 1 घंटा मैं ऑलरेडी मैंने 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। तो बिग एक्टर फिर कहता है हाउ ओके 你别着急 तुम परेशान ना हो 我快到了 मैं जल्दी पहुँचता हूँ। लास्ट डायलॉग है इस सेक्शन का। एक एक्टर कहते हैं 你们结婚多久了 यहाँ पे आएगा 多久了 आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है। तो बी एक्टर जवाब देता है 快50年了 50 साल होने वाले हैं। बिल्कुल ये तस्वीर से देखते हैं दोनों के बाल सफ़ेद हो गए तो 50 साल हो गए हैं। एक एक्टर कहता है 你们身体怎么这么好 आपकी सेहत इतनी अच्छी क्यों है। तो बी एक्टर बताता है 我们都对跑步感兴趣 हम दोनों को जॉगिंग का शौक है भागने का शौक है 我们都对跑步感兴趣 यहाँ पे我们都对锻炼身体感兴趣 हमें एक्सरसाइज का शौक है हम ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। इन सवालों के जवाब हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन है 小丽以前在哪儿工作 小丽पहले कहाँ पे काम करती थी 工作了多长时间 उसे काम करते हुए कितना अरसा हो गया है। तो इसका जवाब टेक्स्ट में हमने पढ़ा था 小丽以前在银行工作 小丽पहले बैंक में जॉब करती थी और 她在银行工作了2年 उसे बैंक में जॉब करते हुए 2 साल हो गए। ये हमने टेक्स्ट के अंदर इस लेसन के अंदर पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन है 小刚和小丽周末做什么啦 小刚और 小丽ने वीकेंड पे क्या किया 做了多长时间 और कितना टाइम किया। तो इसका आंसर हमने लेसन में पढ़ा था कि उन्होंने सिंगिंग की थी और सिंगिंग कितनी देर की थी 2 घंटे के लिए। तो हम कहेंगे हम कह सकते हैं 他们周末去唱歌了他们唱了2个小时 他们唱了2个小时 वो वीकेंड पे सिंगिंग करने गए थे और उन्होंने 2 घंटे सिंगिंग की थी। तीसरा क्वेश्चन है 小丽对什么很感兴趣 小丽को किस चीज़ में बहुत दिलचस्पी है और 小刚呢 और 小刚को। तो टेक्स्ट के मुताबिक लेसन में जो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंगली आंसर इसका बनेगा 小丽对音乐感兴趣 小丽को म्यूजिक में दिलचस्पी है और 小刚对小丽很感兴趣 और 小刚को 小丽में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। नंबर 4 पे है 小刚和小丽什么时候结婚 小刚और 小丽 इनकी शादी कब है तो इनकी शादी है जी अगले महीने 他们下个月结婚। नंबर 5 पे 同事为什么觉得小刚结婚很突然 कोलीग को क्यों लगता है कि 小刚 अचानक से शादी कर रहा है। तो क्योंकि उसे पता नहीं था कि 小刚और 小丽को आपस में जान पहचान हुए कितना टाइम हुआ है। 同事觉得小刚和小丽刚刚认识小刚和小丽刚认识 ऐसे भी कह सकते हैं। 同事का ख्याल था कि इनको जान पहचान को अभी जान पहचान हुई है जबकि उनकी तो काफ़ी साल हो गए। नंबर 6 पे है 小刚迟到了吗为什么
क्या शाओकांग लेट हुआ था? क्यों? अगर हुआ था तो क्यों? 小刚没有迟到，小刚 late नहीं हुआ，因为小丽的表快了1刻钟。तो असल में वजह ये थी कि शाओली की घड़ी आगे थी, तेज थी, 15 मिनट आगे थी, इस वजह से उसे लगा कि वो लेट है, हालांकि वो लेट था नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइजेज आपकी लर्निंग में कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से वीडियो लेसन बनाए जाएँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।